पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की फी लीटर नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा। आपको अपडेट करते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे होगी। डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डीजल की फी लीटर नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा। आपको एक दफा फिर बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे हो गई है। दूसरी जानिब डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डीजल की फी लीटर नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीआरटी जैसी जदीद ट्रांसपोर्ट की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। एशियन बैंक के ताउन से मंसूबे पर 40 अरब रुपए लागत आएगी। रूट को पूरे शहर के साथ मुंसलिक किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। फैसलाबाद के शहरियों को लाहौर जैसी ट्रांसपोर्ट मिलने की खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने बीआरटी की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। 40 अरब की लागत का मंसूबा एशियन बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हुकाम 17 दिसंबर को वजीर आला को ब्रीफिंग देंगे। बीआरटी रूट को पूरे शहर के साथ मुंसलिक किया जाएगा। एशियन बैंक के इश्तराक से ही फीडर रूट्स को भी ऑपरेशनल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत रवा माली साल के दौरान ही मंसूबे पर काम शुरू करने की ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट शुगर केन डेवलपमेंट सेस कमेटी का इजलास हुआ है। शुगर मिल से मुल्हिका सड़कों की मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दी गई, जबकि मजमूई तौर पर 62 किलोमीटर सड़कों पर 84 करोड़ लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि इकदाम से गन्ने के काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। तफसीलात वकास बेग की रिपोर्ट में जानिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सेस कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में शुगर मिल्स के इलाकों में 25 सड़कों की मुरम्मत और बहाली की स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर 62 किलोमीटर एरिया की सड़कों की मुरम्मत और बहाली पर 84 करोड़ रुपए लागत आएगी। इजलास में कमेटी मेंबरान अरकान सूबाई असम्बली राव काशिफ रहीम और जाफर अली होचा भी शरीक हुए। इजलास में मुतलका अफसरान और शुगर मिल्स के नुमाइंदे भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सड़कों की मुरम्मत और बहाली से गन्ने के काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। आला तमीराती मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महकमा शाहरात को स्कीमों पर तेज रफ्तार अमल दरामद की भी हिदायत दी गई। शुगर कैन क्रशिंग सीजन पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग ली और गन्ने के काश्तकारों को बकाया जात की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए डिप्टी कमिश्नर कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर्स वजन के कंडों को रोजाना चेक करें। खिलाफ वर्जी पर कंडे सेल और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, झंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खातीन खेवा का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज खेवा का मंसूबा कई साल बाद भी नामुकम्मल। मंसूबा 2016 में शुरू होकर 2018 में मुकम्मल होना था। मंसूबे के तहत बिजली का 3 फेज कनेक्शन और वाटर सप्लाई का बंदोबस्त होना था। महकमा बिल्डिंग ने मंसूबे की तकमील के लिए 10.5 मिलियन के में अधूरे तरक्याती मंसूबे तकलीफ का बायस बनने लगे। फंड्स की अदम दस्तियाबी या अफसरान की गफलत लिहाजा आवाम भुगतने पर मजबूर हो गए। पंसेरा रोड, बाईपास रोड, भुआना ता कलरी रोड की तामीर और मुरम्मत का काम ठप हो गया। गर्दो गुबार ने शहरियों को सांस का मरीज बना दिया। मसाइल का शिकार शहरियों का दुहाई देते हुए कहना था कि इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली से मिनटों का सफर घट। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकार की सरपरस्ती में गिरां फरोशी का राज बरकरार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद अक्टूबर टेक्सिंग में अशिया खुरनोश पर रियायत न मिलने के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों ने डेरे डाल लिए। अशिया महंगी होने से सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया, जिससे स्टोर्स पर मौजूद खाने पीने की अशिया की मुद्दत मियाद खत्म होने लगी। सार्फिन ने रिलीफ न देने के सरकारी इकदाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भाई बाजार नालों हर चीज इधर महंगी है, सब्सिडी मिलने नहीं दी, इधर से चीज डेट स्पेयर हो रही। भाई वहाँ हमको चाहिए इधर रिलीफ दिया जाए।
عوام کے لیے ریلیف ختم ہونے سے جنگ میں یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ضلع بھر میں موجود 49 میں سے 14 سٹورز بند کر دیے گئے۔ دارالسکینہ روڈ پر موجود مین سٹور کو بھی تالے لگ گئے۔ ان سٹورز کی بندش کے باعث عارضی ملازمین بھی بے روزگار ہو گئے۔ ہمیں تو یہاں ریلیف نہیں ملتا، رات کو گاڑیاں آتی ہیں، ہوٹلوں کے اوپر گھی اور چینی ان کی جاتی ہے، ہمیں ملتی نہیں، ہمیں کہتے کل آئے گی پرسوں آئے گی، لہذا یہ جو گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے، یہ بند کر رہی ہے، اس کے حق میں ہم حق میں ہیں، یہ بہتر ہے، اچھا ہے، یہ بند ہی کر دے تو بہتر ہے۔ جنگ تحصیل کے 5 سٹورز شورکوٹ، احمد پور سیال اور 18 ہزاری کے علاقوں میں 3 سٹورز بند کر دیے گئے۔ بند ہونے والے سٹورز میں گلی محلوں میں واقع کم آمدن والے سٹورز شامل ہیں۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ملک بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی تقاریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ ممبر مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی چودھری منظور احمد بطور مہمان خصوصی شریک۔ پیپلز پارٹی کے ضلعی اور صوبائی سطح کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تقریر بڑی اسکرین پر براہ راست دکھائی گئی۔ چودھری منظور کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی واحد عوامی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 6 اشروں سے پاکستان کی خدمت کر رہی ہے، پاکستان کے غریبوں کی آواز بلند کر رہی ہے، پاکستان کے کسانوں کی آواز بلند کر رہی ہے اور ان کے حقوق مانگ رہی ہے۔ ادھر نائب صدر پیپلز پارٹی پنجاب چودھری ارشد جٹ کے ڈیرے پر پرچم کشائی کی تقریب میں جنرل سیکریٹری پیپلز سپورٹس ونگ پنجاب صابر کسوری، انفارمیشن سیکریٹری پیپلز سپورٹس ونگ پنجاب ناصرہ کفیل بھی شریک ہوئی۔ چودھری ارشد جٹ نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات بیان کی۔ متوسط اور نچلے طبقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کا خواب پورا کرنے کے لیے اور اس معاشرے میں طبقاتی تقسیم کے خاتمے کے لیے ایک پارٹی کا قیام کا اعلان کیا جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں بھی پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ضلعی صدر مظہر اقبال کاہلو، نیلم جبار، پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور جیالوں نے شرکت کی۔ جنگ میں یوم تاسیس کی تقریب میں ضلعی صدر میاں تنویر موہل، تحصیل صدر عمران موہل، پیر سید حیدر شاہ، مہر حسنین سپرا سمیت دیگر رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنم دن ہے اور یہ یوم تاسیس کو ہم تجدید عہد کے لیے ہر سال مناتے ہیں تاکہ ہم اپنے نظریات کے اوپر قائم کر رہے ہیں اور رہ سکیں نا۔ چنیوٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس امیدوار صوبائی اسمبلی سید کلیم علی امیر کے ڈیرے پر تقریب کا انعقاد۔ ضلعی صدر سید علی رضا زیدی، سید کلیم علی امیر جنرل سیکریٹری، سٹی صدر فیضان علی، ضلعی صدر لیبر ونگ وسیم جندران کی شرکت۔ تقریب میں غضنفر شاہ، حسن شاہ سمیت دیگر یوتھ رہنماؤں کی شرکت، کارکنان کی کثیر تعداد شریک۔ چنیوٹ شرکا نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد کو سراہا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ، توبہ اور چنیوٹ میں جرائم پیشہ افراد ہفتہ بھر وارداتوں میں مصروف رہے، جبکہ پولیس لحاف اوڑھے تھانوں میں اونگتی رہی، شہری سڑکوں پر لٹتے رہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنگ کے شہری بھی ہفتہ بھر لٹتے رہے، موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بھی رپورٹ۔ گشت کا نظام مؤثر نہ ہونے کے باعث سڑکیں غیر محفوظ ہو گئیں، 300 سے زائد مقدمات درج، ڈکیتوں نے 15 شکار کیے، 7 شہری سڑکوں پر لٹ گئے۔ چوری کی 17 وارداتوں میں شہری مویشی، نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم۔ پولیس تاحال ڈکیتی کے ملزمان تلاش نہ کر سکی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جرائم کی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ضلع کے 12 تھانوں میں مختلف جرائم کے 196 مقدمات درج، چوری کی 17، ڈکیتی کی 9 وارداتیں رپورٹ۔ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے کے مال و زر سے محروم کر دیا۔ پولیس نے سڑکوں پر لوٹ مار کرنے والا گینگ گرفتار کر لیا۔ چنیوٹ میں بھی ہفتہ وارداتیوں کے نام رہا، ضلع بھر میں 100 سے زائد مقدمات درج، لڑائی جھگڑے، قتل، چوری ڈکیتی، رازنی کی وارداتیں رپورٹ۔ پولیس بھی کارروائیاں کرتی نظر آئی۔ ضلع میں 19 اشتہاری، 18 عدالتی مفروران گرفتار، منشیات فروشی کے 14 ملزمان تر لیے گئے۔ فیصل آباد میں عدالت نے سسر کے قتل کے مجرم احمد کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں سسر کے قاتل کو عمر قید، 5 لاکھ جرمانے کی سزا کا حکم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ مبشر نے فیصلہ سنایا۔ احمد نے اپنے سسر محمد شفیق کو قتل کیا تھا۔ گزشتہ سال تھانہ نشاط آباد میں قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ گوجرا میں قتل کے مجرم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ عدالت نے 3 ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ
एडिशनल सेशन जज अब्बास रसूल ने फैसला सुनाया। इमरान शहबाज ने कैसर नदीम को कत्ल किया था। मुजरिम इमरान को 5 लाख मुआवजे का भी फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हरल ने थाना एंटी नार्कोटिक्स में दर्ज मंशियात केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम अली शान को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म सुनाया। मुलजिम के कब्जा से 55 किलो चरस बरामद हुई थी। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बजरिया बेल्ट SHO थाना मदीना टाउन शाहिद पन्नू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का SHO थाना मदीना टाउन शाहिद पन्नू को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म शाहिद अनवार बनाम SP कंप्लेंट सेल के नाम से केस की समाअत हो रही है। अंदराज मुकदमा से मुतालिक रिपोर्ट पेश नहीं की। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के डॉक्टर और मां बच्चा सेहत प्रोग्राम की इंतजामिया आमने सामने आ गई। वजह क्या है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाद PHFMC के डॉक्टर्स और माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मुलाजमीन एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लगे। PHFMC के डॉक्टर्स ने मरकजी सेहत में सिक्योरिटी गार्ड की अदम फराहमी, नेटवर्किंग के सबब बायोमेट्रिक हाजिरी में मसाइल और पोलियो समेत दीगर मुहिम अमला की ड्यूटियां लगाए जाने के सबब मरकजी सेहत अमला से महरूम होने की निशानदही कर दी। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। LHVs आया और मिडवाइफ अपने बच्चों को साथ लाती हैं, जिससे ड्यूटी और इसके साथ सफाई का निजाम मुतासिर होते हैं। मसाइल हल करने की जिम्मेदारी PHFMC और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की है, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने CEO हेल्थ को 3 साल से जायद एक ही बुनियादी मरकजी सेहत में तैनात डॉक्टर्स को तब्दील करने की सिफारिश कर दी। जबकि लगाए गए इल्जामात के पीछे डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाजवा का किरदार है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, आप कहीं भी जाएं, फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल से जान ना छुड़वा पाएं। निकासी आपके मसाइल से हॉकी स्टेडियम के अतराफ कार डीलर्स परेशान। सीवरेज समेत दीगर अवामी शिकायत पर मोहतसिब ऑफिस ने MD वासा और दीगर मुतलका अफसरान को तलब कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वासा फैसलाबाद की गफलत के बाइस कारोबार भी मुतासिर। हॉकी स्टेडियम के अतराफ में मौजूद गंदा पानी कार डीलर्स के लिए वबाले जान बन गया। कहते हैं 16 अरब के फंड मंजूर होने के बावजूद काम फिर न हुए। फैसलाबाद के सईदाबाद भुट्टो चौक में वासा का नाला वबाले जान बन गया। वासा मुलाजमीन स्लैब्स उखाड़कर दोबारा लगाना ही भूल गए। स्लैब्स न लगने से अहले मोहल्ला मसाइल का शिकार बन गए। इनका कहना था कि हुकाम नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। वासा फैसलाबाद काम करे ना करे, आवाम के लिए मसाइल जरूर खड़े करे। शेखुपुरा रोड जमीलाबाद पर सीवरेज मसाजिम 4 रोज में भी काम मुकम्मल ना कर सके। इलाके में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। हैवी ट्रैफिक को गुजरने में दुश्वारी का सामना। फैसलाबाद की कारकर्दगी पर मोहतसिब पंजाब भी मुतहरिक। अवामी शिकायत पर वासा हुकाम को तलबी के नोटिस जारी। गाजियाबाद में सीवरेज शिकायत पर MD वासा 5 दिसंबर को तलब। एक्साइज में टाउट माफिया की मौजूदगी पर 7 दिसंबर को तलबी का नोटिस भेजा गया। और अब आपको बताएं कि नए बिजली मीटर्स की बिलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। वजह क्या है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में 1 से जायद मीटर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल का मामला। खिलाफ कानून लगाए गए 1 से जायद मीटर उतारे जाएंगे। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गयी। तमाम सर्कल से खिलाफ कानून लगाए गए मीटर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। फेस्को एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा। फैसलाबाद में सरकारी कनेक्शन पर MI मीटर्स लगाने के लिए तमाम सर्कल्स को जनवरी तक डेडलाइन दे दी गई। रेलवे स्टेशन कॉर्पोरेशन, सरकारी ट्यूबवेल, महकमा हेल्थ को AMI मीटर लगाएंगे। फैसलाबाद में नए मीटर्स की बिलिंग का मामला सुस्त पड़ गया। 7000 से जायद घरेलू सार्फिन को बिजली के बिल जारी न हो सके। फेस्को सार्फिन बिल न मिलने से परेशान। कहते हैं बिजली कंपनी बिल जारी करना भूल गई। एक साथ बिल बेचकर आवाम का बोझ बढ़ा दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल्स की मॉनिटरिंग मजीद बेहतर बनाने का फैसला। टोबा में तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर स्कूल्स में निज़ाम तालीम को अपनाने के हवाले से तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल से बोगस हाजिरियों के खात्मे और क्वालिटी एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए मॉनिटरिंग मजीद बेहतर बनाने का फैसला। CEO एजुकेशन समेत तमाम जिलाई और तहसील सतह के अफसरान को रोजाना 5 स्कूल विजिट करने की हदायत। टोबा टेक्सिंग में आलमी मेयार तालीम देने की कोशिशें। तरक्की याफ्ता ममालिक के निज़ाम तालीम के मुताबिक तरबियती सेशन मुनक्किद। जिला भर से महकमा तालीम के अफसरान और उस्ताद शरीक हुए।
शोरकोट में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स व कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से दी आर्ट ऑफ टीचिंग के अनमान से तरबियती नशिस्त का इनकाद। चेयरमैन प्रोफेसर आसिफ की शिरकत। दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की कंसल्टेंट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रशीद भी मौजूद। साबिक MPA चौधरी खालिद गनी, एजुकेशन ऑफिसर शोरकोट शेख खालिद, प्रिंसिपल्स और उसातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम PMS तहरीरी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। PMS के तहरीरी इम्तिहानात 2 मरहलों में लिए जाएंगे। पहले मरहले में जनरल नॉलेज पर मबनी 100 नंबर का पर्चा 15 दिसंबर 2024 को होगा। जनरल नॉलेज के तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान ही दूसरे मरहले में बाकी इम्तिहान देने के अहल होंगे।